बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा समर पैक का लेसन नंबर 3 है और पेज नंबर 6 है। आज का जो जस्ट लेसन है उसमें से क्या करना है क्या नहीं करना मैं आप लोगों को बता दूंगी, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे और मुझे कह रहे थे कि बच्चे बहुत ज़्यादा आप लोगों ने काम दे दिया है तो बच्चे नहीं कर सकते। तो इसका एक बहुत आसान सा हल है कि आप लोग मेरी वीडियोस देखें। आपको मैं सारा कुछ समझाती हूँ, बताती हूँ किस तरह से करना है। उस अंदाज से अगर आप करेंगे जिस तरीके से मैं बताऊँगी तो फिर आपको बिल्कुल भी काम ज़्यादा नहीं लगेगा, बल्कि आप लोगों को मज़ा आएगा। ये एक एडिशनल वर्क है और करना भी इसको ज़रूरी है ताकि ये बच्चे के जो मालूमात है उसमें इजाफ़ा भी करे और रीडिंग और राइटिंग स्किल्स पे भी बच्चे को जो है वो इम्प्रूवमेंट होगी। तो चलते हैं लेसन की तरफ। तो इसमें सिर्फ ऑब्ज़र्व कराना है, बच्चे को बताना है। आप बच्चे को लेके जाएं किसी गमले के पास और बताएं कि इसमें जो है हम किस तरह से बीज डालते हैं। बीज जो है उसको सीड्स बोलते हैं। सीड्स हम पुट करते हैं मिट्टी के अंदर, जो गमले के अंदर मिट्टी होती है उसी के अंदर डालते हैं, और जो हल्का सा उसका मतलब ग्रीन पार्ट निकल आता है मिट्टी के अंदर से बाहर निकलता है, उसको हम जर्मिनेशन बोलते हैं। यानी कि फूट गया है, फूटने का अमल शुरू हो गया है, जर्मिनेट हो गया है सीड्स जो है। उसके बाद आगे क्या होता है, छोटा सा पौधा निकलता है जो मतलब डंडी नुमा उसका हिस्सा जो ज़मीन से बाहर निकला होता है उसको बोलते हैं स्टेम। और जो ज़मीन के अंदर बाल नुमा चीज़ें होती हैं जो बीज से निकल के अंदर फैलती हैं उनको रूट्स बोलते हैं। ठीक है, उर्दू में जड़ बोलते हैं, इंग्लिश में रूट्स बोलते हैं, लेकिन आप लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रूट्स बताइएगा। अदरवाइज़ बच्चे जो हैं वो इतना ज़्यादा चीज़ें याद नहीं कर पाते तो वो मिक्स कर देते हैं। तो आगे आप फ्लावर का बताएंगे। फ्लावर का तकरीबन सभी बच्चों को पता होता है। एंड लीव्स का बताएंगे। अब इसमें से कुछ नहीं कराना बच्चे को, कुछ भी नहीं लिखवाना कि कॉपी उठाए और बच्चा ये सारा कुछ बनाना शुरू हो जाए और लिखना शुरू हो जाए। कुछ भी नहीं करवाना। आपने सिर्फ बच्चे को पढ़ाना है, इसका कॉन्सेप्ट देना है। अगर वो सीड्स पढ़ेगा तो एक वर्ड का इजाफा हो जाएगा कि ये सीड्स है, मतलब ये वाले जो स्पेलिंग है सीड्स में यूज़ होते हैं, उसको पढ़ना आएगा। सेकेंडली उसका जो कॉन्सेप्ट है कि भाई पौधे किस तरह से लगाए जाते हैं ये बच्चे को पता चल जाएगा। और फिर नीचे जो दिया हुआ है थिंकिंग कैप ऑन द प्लांट इज़ ग्रोइंग डे बाय डे, ये आप बिल्कुल ना पढ़ाएं बच्चे को अभी, क्योंकि उनका फर्स्ट स्टेप है तो बच्चे को काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होंगी। अभी जस्ट आप वोकेबलरी के तौर पे बच्चे को ये पढ़ाएं, कॉन्सेप्ट दें और आगे चलते जाएं। जो अगला काम होगा किस तरीके से लिखवाना है, क्या करवाना है, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पेज नंबर 6 में से आपने सिर्फ बच्चे को पढ़ाना है, क्योंकि ये जो समर पैक है ये जब बच्चे वापस आएंगे तो इसका ऑफ एंड ऑन टेस्ट लिया जाएगा, जो कि लिखने वाला नहीं होगा, जस्ट कॉन्सेप्ट पे बिल्ट होगा। अगर आपने पढ़ाया होगा तो बच्चा उसका आंसर कर पाएगा, उसकी सेकंड टर्म उसके लिए इजी हो जाएगी। मिलते हैं एक अगली वीडियो में जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है बच्चे के एग्ज़ाम के हवाले से। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो वो आप लाजमी देखिएगा और उसका जिस तरीके से वर्क करवाना है वो मैं वीडियो के बीच में बता दूंगी, आप गौर से सुनिएगा और उस तरह से करवाइएगा। लिहाजा समर पैक के हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो एग्ज़ाम के हवाले से हमने क्लास वर्क होमवर्क करवाया हुआ है, जो कॉपी पे बाकायदा स्कूल में कराया गया है, उसकी प्रिपरेशन लाजमी है। लेकिन जब वो काम ख़त्म हो जाएगा, अभी 2-3 लेक्चर हुए हैं उसके, जैसे ही वो उसकी पढ़ाई एंड होगी मैं आपको बताऊंगी कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करानी किस तरह से है बच्चे को। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या आपकी कोई सजेशन है तो आप मुझसे कह सकते हैं। थैंक यू सो मच।